शांति। आज 5 अक्टूबर 2024 भारत में शनिवार है। टुडे इज 5 अक्टूबर 2024 एंड इट्स सैटरडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ today's Murli for motivating the self। आज की साकार मुरली एक शब्द के ऊपर है और वो है संन्यास। श्रीमद् भगवत गीता में इस शब्द की गहराई में गए हैं बाबा। इसका राज बहुत बार मुरली में समझाते हैं। इससे और सरल कुछ हो नहीं सकता है। शास्त्रों में थोड़ा अलग तरीके से बताया है। किसी भी कर्म का त्याग हो नहीं सकता है, ऐसे भगवत गीता कहती है। क्योंकि सांस लेना भी कर्म है, उठना बैठना ये सब कर्म है। तो ये जो सन्यासी है वो सन्यास किसका करते हैं? तो वो जंगल में चले जाते हैं। कुछ लोगों ने इसे भागना कहा है, पलायनवाद कहा है। घर गृहस्थ में रहते हुए घर गृहस्थ की जिम्मेवारियों से भागते हैं और कुछ लोग जंगल में जाने के बाद वापस भी आते हैं। तो सन्यास को अच्छी तरह से समझेंगे हम। बाबा का शब्द है हद और बेहद का सन्यास। वैसे देखा जाए तो दोनों का अपना महत्व है। बाबा ने सन्यासियों को भी अप्रिशिएट किया है, क्योंकि अगर सन्यासी नहीं होते तो भारत का पतन और तेजी से होता। तो सन्यासियों का भी पार्ट है ड्रामा में। और हर धर्म फिर आप देखेंगे सतो रजो तमो में जाता है। आज बाबा ने 2 अंग्रेजी के शब्द भी इस्तेमाल किया है, सेंसिबल और नॉन सेंसिबल। सेंसिस माना सेंसिबल का अर्थ होता है समझदार और ना समझदार। तो बाबा ने भारतवासियों के लिए कहा कि 100% सेंसिबल थे भारतवासी, अभी 100% नॉन सेंसिबल हो गए हैं। खास क्राइस्ट और कृष्ण या क्रिश्चियनिटी और श्री कृष्ण का कनेक्शन बाबा ने बताया हुआ है। इसके ऊपर भी लौकिक में रिसर्च हुआ है। कई लोग तो कृष्ण और क्राइस्ट को एक समझते हैं। वो कहते हैं क्रिस्तोफर, ये जो अंग्रेजी शब्द है वही कृष्ण है, क्रिस्तोफर और कृष्ण। ऐसे कई लोगों ने इसके ऊपर स्टडी किया हुआ है, क्योंकि बहुत सारी बातें मिलती जुलती है। जन्म से ही मृत्यु का डर है, राजा मारना चाहता है। तो बाबा ने इसका कनेक्शन भी बताया हुआ है कि क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं भारत से कई सारी चीजें लेके जाती है और अभी वो रिटर्न कर रहे हैं। तो जो लेके गया है वो रिटर्न कर रहे हैं। हम इसको और गहराई से देखेंगे
और विशेष कल का जैसे वरदान पवित्रता के ऊपर था, आज बाबा ने फिर उसी भाव को लेकर बताया कि सर्वशक्तिवान बाप का साथ है तो माया हिला नहीं सकती है। कल कहा था संकल्प में भी नहीं आ सकती है। तो योद्धे बनना है, ऐसे नुकसान करेगा। योद्धा जरूर बनना है, फाइट करना है, लेकिन विजयी बनना है। तो योगी रहेंगे तो विजयी बनेंगे। अगर बहुत काल का युद्ध करने का संस्कार है तो फिर त्रेता में चले जाएंगे। इसलिए हल्का रहना है, अपना सब बोझ बाप को दे देना है। ये आज की पूरी मुरली है। हम शुरुआत करते हैं कि सन्यास और योग, इसमें फर्क। अर्जुन पूछता है भगवत गीता में कि अगर सन्यास इतना ही श्रेष्ठ है तो आप मुझे ये सब करने को क्यों कह रहे हो? क्योंकि अर्जुन को भागना है अपनी जिम्मेवारी से। भगवत गीता की विशेषता कि वो कर्तव्य सिखाती है। अंग्रेजी के दो शब्द है, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इस समय के लोग अपने अधिकार चाहते हैं लेकिन अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। हमको ये चाहिए, वो चाहिए, क्या क्या चाहिए, चाहिए की लिस्ट कितनी लंबी है। रिश्तों में भी एक दूसरे से चाहिए होता है। अभी मैं गया, बहुत सारे स्टेट में गवर्नमेंट ने अभी 35 किलो का राशन देते हैं, धान। 35 किलो का राशन उसको हर महीने मिल रहा है। अभी ये लोग क्या करते हैं, एक परिवार के लिए 35 किलो है तो एक परिवार में 4 लोग हैं, तो 4 लोग अपना अलग अलग कार्ड बनाते हैं और 4 लोग 35-35 किलो का राशन लेते हैं गवर्नमेंट से, क्योंकि फ्री है। अभी आप सोचो, 140 किलो आपको राशन मिल रहा है बिना कुछ मेहनत किए। तो ये लोग उसको लेते हैं और फिर मार्केट में पैक करके बेच देते हैं वापस। वंडरफुल है कलयुग। गवर्नमेंट देखती है कि गरीब लोगों को मिले, तो गरीब लोग अभी क्या करते हैं, ये लोग राशन मिल गया है तो सब्जी मिल लेके खाना खा लेते, काम कुछ करते नहीं है, दारू पीते रहते हैं। तो ये है। और आसानी से जब कोई चीज मिल जाता है तो उसका महत्व नहीं पता चलता है। अर्जुन की ऐसी अवस्था है, सामने सब देहदारी है, रिश्तेदार है, तो अर्जुन उनको फेस नहीं करना चाहता है क्योंकि मोह का आवरण आ गया। कई लोग भगवत गीता के ऊपर टीका करते हैं। क्या टीका करते हैं? जो स्थूल रूप में इसको समझते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे भगवान ने हिंसा सिखाई है, मारना सिखाया है। अब ये कब आता है? जब आप वो महाभारत के युद्ध को फिजिकल युद्ध समझते हैं। इसलिए बाबा के कई बच्चे अभी दुनिया वाले भी कहने लगे हैं कि श्रीमद् भगवत गीता ये युद्ध शास्त्र नहीं है, ये योग शास्त्र है। तो युद्ध शास्त्र नहीं है, योग शास्त्र है। परमात्मा ने युद्ध कौन सा सिखाया? तो वो हथियारों से युद्ध नहीं सिखाया है। ये सब हमारे अंदर चलने वाला युद्ध है, विकारों के साथ वाला युद्ध है। तो उनको खत्म करने को कहा हुआ है। लेकिन कई स्थूल युद्ध, फिर वो कुरुक्षेत्र और वो सब बातें आती है। तो पहले तो ये बात है कि बाबा भागने को नहीं कह रहा है। ये तो शुरुआत में यज्ञ में भट्टी बननी थी, तो कुछ 300-400 परिवार बाबा के साथ आए और लोगों ने भी बहुत परेशान किया था उनको। तो बाकायदा सिग्नेचर लेके, है ना, सब विधि पूर्वक हुआ। और उस समय आप सोच सकते हैं कि शिव बाबा की कितनी पावर होगी, चमत्कार होगा जो इन सबको खींच लिया अपने तरफ। भगवान गॉड अल्लाह ईश्वर अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। तो शुरुआत में भट्टी बननी थी, लेकिन अभी तो इतनी मेजॉरिटी हो गई है तो बाबा
यही कह रहा है कि बच्चे तुम्हारा पवित्र गृहस्थ आश्रम है। आप कल्पना करो सभी अगर घर बार छोड़ के भागे तो कैसे होगा। तो ये प्रैक्टिकल भी नहीं है, सभी लोग कर भी नहीं सकते हैं। हर एक को अपने परिवार में रहना है और ये कठिन संन्यास है, क्योंकि परिवार को छोड़ के जंगल में जाना ये रिलेटिवली इजी है। हालांकि वहां भी चैलेंजेस है, लेकिन टफ क्या है कि रोज आपको परिवार में रहना है, अलग अलग संस्कार की आत्माओं के साथ कलयुग में रहते हुए अपनी जिम्मेवारियां निभाते हुए परमात्मा को याद करना ये कठिन है। तो इसे कहते हैं बेहद का सन्यास। तो हमको ऐसे बेहद के सन्यासी बनना, और जिसकी बुद्धि में ये बैठ गया कि जिस दुनिया में मैं रहता हूँ ये दुनिया कांटों का जंगल है, सब एक दूसरे को काटते ही रहते हैं, तो अपने आप बुद्धि वहां से निकल जाएगी। क्योंकि बगैर वैराग्य के योग की अवस्था बन नहीं सकती है। बाबा ने इसके ऊपर मुरलियां चलाई है। बाबा के जो शब्द यज्ञ में प्रसिद्ध हुए, त्रिमूर्ति बाप है तो तीन शब्द बहुत प्रसिद्ध हुए, त्याग, तपस्या और सेवा। बाबा ने स्पष्ट कहा, जैसे आज की मुरली में भी आया, सिर के ऊपर पापों का बोझा है और बगैर योग के ये पापों का बोझा हटेगा नहीं। आज के मुरली में बाबा ने धातुओं को याद किया है। सोना, चांदी, तांबा और लोहा, बाबा ने स्पष्ट इन चारों का नाम लिया है और कहा है कि सोने में ये अलाय खाद मिलती है। अभी जिन्होंने देखा है, नहीं देखा है तो मैं चाहूंगा आप जरूर देखो। जो सुनार होते हैं कैसे आग से इसको पिघलाते हैं, ये देखना, अग्नि के बगैर वो खाद निकलती नहीं है। तो अभी मिलावट हो गई है चांदी, तांबा और लोहे की, तो आग लगती है तो ये अलग हो जाते हैं, सोना अलग। ऐसे ही हमारे अंदर भी जो माया की या विकारों की कट चढ़ी हुई है वो बगैर अग्नि के नहीं जा सकती है। बाबा ने कितने बार मुरलियों में कहा है कि बच्चे ज्वाला रूप योग चाहिए। पहले बाबा कहते थे बीज रूप अवस्था शब्द था, फिर बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया ज्वाला चाहिए, ज्वाला। तो एक होती है चिंगारी और एक होती है ज्योति और एक होती है ज्वाला। तो चिंगारी से ज्योति, ज्योति से ज्वाला। ज्वाला सबसे दाहक होती है, जलाने वाली होती है, पावरफुल होती है। तो ज्वाला रूप अवस्था होगी तभी पाप कर्म भस्म होंगे, या आजकल की भाषा में पुराने संस्कार परिवर्तन होंगे। उसके बिगैर हो नहीं सकता है। कितने सारे बाबा के बच्चे, अभी ये जब पवित्रता के ऊपर लगातार बात आती है तो कई बच्चे मायूस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, क्योंकि बहुत समय से पुरुषार्थ कर रहे हैं लेकिन कुछ आत्माओं के कुछ संस्कार इतने कड़े होते हैं तो वो उसको परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं और फिर सेंटर पर आना छोड़ देते हैं। तो निराश नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ थोड़ा भगवत गीता को अच्छी तरह से समझो। सभी धर्मों में ये बात आई हुई होनी चाहिए। भगवत गीता तो कैटेगोरिकली स्पष्ट रूप से कहती है कि तुम पापियों में से भी पापी हो। माना तुमने बहुत पाप किए हैं तो भी एक शिव बाबा की शरण में आओ, परमात्मा की, तो तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। ये भगवत गीता का वायदा है। 2 श्लोक आते हैं तो उसमें स्पष्ट बताया हुआ है कि कितने भी पाप क्यों ना हुए हो तो
तुम उसमें से निकल सकते हो। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, ऐसे आया है श्लोक, माना तुम तुरंत धर्मात्मा बन जाओगे। अभी कितना पावर है इन शब्दों में, जिसको ये शब्द हिट होते हैं। बाबा ने भी कहा बच्चे निराश नहीं होना, क्योंकि माया अपने तरफ खींचने की कोशिश करेंगी। बाबा अपने तरफ खींच रहा है, माया अपने तरफ खींच रही है। तो बाबा के ऊपर निश्चय पक्का रखना है। बगैर त्याग के तपस्या निखर नहीं सकती। बाबा बेहद का सन्यास के लिए कह रहा है, त्याग की गहराई में जाओ। त्याग माना घर बार छोड़ना नहीं है, लेकिन पुरानी दुखदाई दुनिया से मन और बुद्धि को हटा लेना है। कई लोग कहते हैं दुनिया में बहुत दुख है, क्या करें। मैं कहता हूं बहुत भाग्यवान है कि आपके जीवन में इतना दुख आ रहा है। खास करके रिश्तों में अगर किसी को दुख मिल रहा है तो मैं कहूँगा बहुत पुण्य किया है आपने। क्यों? क्योंकि उतना जल्दी आपकी बुद्धि निकल जाएगी। आपको पता चलेगा कि ये कलयुग है। अभी क्यों कई बाबा के बच्चों की भी बुद्धि पुरानी दुनिया से नहीं निकल रही है? क्योंकि उन्हें ये दुनिया अच्छी लगती है। बाबा ने एक मुरली में आखिर पूछ लिया कि कई बच्चे आपको ये संगम युग अच्छा तो नहीं लगने लगा है? क्योंकि वैराग्य की स्टेज जितनी कम होगी उतनी तपस्या कम रहेगी। इसलिए त्याग की गहराई में सोचना है, बहुत सूक्ष्म है। मैंने कई बार बोला है लेकिन वर्थ रिपीटिंग है। त्याग की गहराई में जाना है तो 1982 की 7 मुरलियां पढ़ लेनी चाहिए। बाबा ने त्याग के ऊपर 7 डेज का कोर्स किया हुआ है, उसको बार बार पढ़ के पक्का करना चाहिए कि मैंने त्याग किया है। इस बात का भी त्याग करना है, दूसरों के अवगुणों को देखने का त्याग किया है। लौकिक संबंधियों का त्याग करना इजी है, लेकिन ये जो रॉयल माया है कि लोग कहते हैं कि आपका क्लास चाहिए, आपकी बातें चाहिए, इसका त्याग नहीं हुआ है। तो त्याग किया है लेकिन त्याग का भी त्याग नहीं किया है। ये सब प्रश्न बाबा ने बताया। सर्वंश त्यागी तो बहुत ऊंची अवस्था बताई है। तो त्याग की गहराई में जाना है। जब त्याग की गहराई में जाएंगे तभी तपस्या की स्टेज निखरेगी। और तभी तभी जो बाबा का टाइटल है आज की मुरली में आया हुआ, शांति देवा। बाबा ने आज कहा देवताएं और भगवान के आगे जाकर कहते शांति दो, शांति दो, शांति दो, ओ गॉड हैव मर्सी ऑन मी। तो बाबा ने कहा वो तभी कर पाएंगे जब पुरानी दुनिया का बुद्धि से सन्यास होगा। आज विशेष बाबा ने और एक गुह्य बात कही है कि गोल्डन एजेड आत्मा कहने के बजाय गोल्डन एजेड जीवात्मा कहेंगे। गोल्डन एज परम धाम को नहीं कह सकते। ये बाबा ने आज बहुत बड़ी बात कही है। हालांकि परम धाम में सभी आत्माएं अपने संपूर्ण सतो प्रधान अवस्था में रहते हैं। बाबा ने आज कहा कि जितना बाबा को याद करेंगे उतना पवित्र होकर घर जाएंगे। नहीं याद करेंगे तो भी जाएंगे जरूर, लेकिन फर्क क्या है, एक सजा खा के जाएंगे, एक बिना सजा खा के जाएंगे। इसलिए बाबा ने आज स्पष्ट कहा कि भले वहां पे आत्माएं संपूर्ण अवस्था में, लेकिन वो गोल्डन एज नहीं है, परम धाम। क्योंकि सन्यासी लोग इसी लक्ष्य को लेकर पुरुषार्थ करते हैं। बाकी धर्म वाली आत्माएं कि हमको बस मुक्ति में जाना है, उनके लिए वही गोल्डन एज वो समझते हैं। लेकिन बाबा ने आज फर्क बताया है। शरीर में जब आत्मा प्रवेश करती है सतो प्रधान अवस्था में, और प्रकृति भी सतो प्रधान होती है, उसे ही गोल्डन एज कहेंगे। तो ये नई बात लगी मुझे।
आज विशेष और बातें भी आई हुई है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। बाबा का कहने का तरीका समझ लेना चाहिए। बाबा ने कहा तख्त अमृतसर को याद किया है कि अमृतसर ये जो डिस्ट्रिक्ट है पंजाब में, वहां पर गोल्डन टेम्पल है, तो उसको अकाल तख्त कहते हैं। बाबा ने कहा वो तो लकड़ी का तख्त है। वास्तविकता में बाबा ने कहा आत्मा का तख्त है भ्रुकुटी, या फिर और उसको एक्सपांड करो, बाबा ने कहा ये शरीर ही तख्त है। कितनी अच्छी बात है, शरीर को तख्त कहा है। अभी तख्त किसको कहते हैं? तख्त माना सिंहासन, जिसके ऊपर राजा बैठता है, उसको तख्त कहा गया है। तो आत्मा शरीर रूपी सिंहासन पर बैठती है। इसलिए बाबा का एक स्वमान बहुत पावरफुल है, वो है अकाल तख्त नशीन। अकाल तख्त, आज बाबा ने कहा ब्राह्मण तख्त ही देवता का तख्त प्राप्त होता है। देखो बाबा का ज्ञान समझाने का तरीका। ब्राह्मण तख्त कहा है बाबा ने, और फिर भक्ति मार्ग का वो मंत्र भी याद दिलाया है जो भी बहुत पावरफुल है। ये सब जो स्मृतियां बाबा दे रहे हैं, जिसको हिट हो जाए, जिसकी बुद्धि स्वीकार करे, उसका क्या कहना। अभी वो बेचारे हम सो हम मंत्र को तोते के मुआफिक रिपीट करते रहते हैं। हम सोहम। कई लोग तो अपने बच्चों का नाम भी रखते हैं सोहम। अभी उसके पीछे भाव वो लोग क्या बताते हैं और बाबा क्या बताते हैं? वो तो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, सोहम या ततत्वम, ये जो शब्द आया है भगवत गीता का, तो वो समझते हैं आत्मा सो परमात्मा, हम ही परमात्मा है, हम ही भगवान है। और बाबा ने देखो क्या अर्थ बताया है। वो कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, हम ही परमात्मा है, हम ही भगवान है। बाबा ने कहा ये कैसे हो सकता है? कल की मुरली में बहुत बार बाबा ने कहा, इसलिए इस बात में मैं नहीं जा रहा हूं। लेकिन हम सो हम का बाबा ने जो आज मुरली में अर्थ बताया है, पहले भी बताया है कि हम सो ब्राह्मण है, फिर हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ये बाजोली का खेल है जिसको समझना बहुत सहज है, परंतु माया भुला देती है और फिर दैवी गुणों से आसुरी गुणों में ले आती है। और अपवित्र बनना आसुरी गुण है, गुण के बजाय हम अवगुण ही कहेंगे। देखो बाबा लगातार पवित्रता के ऊपर बोल रहा है। पहले कल की 2 दिन की मुरलिया, आज भी कहा अपवित्र बनना आसुरी अवगुण है। तो हम सो सोहम जिसके बुद्धि में बैठ गया, वो बिल्कुल निश्चिंत रहेगी कि मैं ही हूं। बेसिकली उसका भाव हमको ये लेना है कि मैं पूरे कल्प में हीरो एक्टर हूं। मैंने 84 जन्म लिए हैं और मैं सर्वश्रेष्ठ एक्टर हूं। सर्वश्रेष्ठ एक्टर हूं। तो अभी हम बीके हैं, बाबा के बच्चे बने और हम ही देवता बनेंगे। तो जिसको ये स्मृति आ गई, इसमें भी बाबा ने और भी स्मृतियां दी है कि ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। हम ब्राह्मण ही फिर देवता बनते, बीच में फरिश्ता है। तो हम ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता है। जिसकी बुद्धि ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि मैंने कल्प कल्प अनगिनत बार विजय प्राप्त किया है माया के ऊपर, और मैं वही पुरानी बाबा की सिकिल्दी बच्ची हूं। जिसकी बुद्धि ने ये स्वीकार कर लिया, वो बिल्कुल निश्चिंत रहेगी, उसे डरने की कोई बात नहीं है। सोचो, ये मंत्र को लाइटली नहीं लेना है, इसकी गहराई में जाना है। बाबा ने कहा जो सोचते हैं पीछे आने वाले, अभी पीछे आने वालों को बाबा ने कंपैरिजन किया है मच्छर के सदृश। मच्छर के सदृश कैसे? तो अभी दिवाली आ रही है,
आज से नवरात्रि उत्सव भी चालू हो गया है, तो बाबा ने कहा जैसे पिछाड़ी में आत्माएं आती है उनका बहुत थोड़ा पार्ट है, बाकी टाइम शांति धाम में रहते हैं, स्वर्ग में तो आ न सके, पिछाड़ी को आने वाले वहां ही थोड़ा सुख और वहां ही थोड़ा दुख पाते हैं। जैसे दिवाली पर मच्छर कितने ढेर निकलते हैं, सुबह को उठ कर देखो तो सब मच्छर मरे पड़े होंगे। तो मनुष्य का भी ऐसे है, पिछाड़ी में आने वाले की क्या वैल्यू रही, जैसे जानवर मिसल ठहरे हैं। तो ये क्यों कह रहा है बाबा? बाबा चाहता है कि बाबा के बच्चे पूरे चक्र में आए, लेकिन हर एक अपने धर्म के अनुसार आएगा, ये भी हमको पता है। यहाँ पे हम कितने लोगों को बुलाते हैं, सभी आ नहीं पाते हैं क्योंकि उनका पार्ट ही अलग है, तो हमको रिस्पेक्ट करना है हर एक के पार्ट को। मुझे तो वंडर लगा, बाबा के एक बच्चे ने कहा मुझे तो ड्रामा में आना ही नहीं है, मैं शांति धाम में ही रहना चाहती हूँ। तो मैंने पूछा क्या हो गया, सतयुग तो अच्छा है। बोला यहाँ बहुत दुख है, मुझे नहीं चाहिए, सुख भी नहीं चाहिए, दुख भी नहीं चाहिए, मैं उधर शांति में बैठे रहूंगी। अभी ये विचार क्यों आता है? क्योंकि बहुत दुख आते हैं, बीमारियां आते हैं, तो सोचते हैं कि नहीं चाहिए। सन्यासियों का भी कोई दोष नहीं है, उन्होंने भी देखा कि यहाँ पे दुख बहुत है, क्योंकि वो आए ही पीछे है, वो आए ही लास्ट में है, तो उन्होंने दुख देखा है। तो वो यही कहेंगे कि ये सब काग विष्ठा के समान है, उनको दुख दिखाई दिया, फिर वो सोचेंगे कि इसे निकल जाना ही अच्छा है। उनको सतयुग का पता ही नहीं है, इसलिए वो पवित्र गृहस्थ आश्रम के बारे में बोल ही नहीं सकते हैं। लेकिन बाबा के बच्चों को तो सब पता है, तो हमको हिम्मत नहीं हारना है। मैं ये सब बातें इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि कई बच्चे हिम्मत हार जाते हैं, जब बहुत पेपर आते हैं हिम्मत हार जाते हैं और गिव अप कर देते हैं। तो गिव अप नहीं करना है। मेरा एक एफर्मेशन है कि आई नेवर क्विट। अंग्रेजी में कहते हैं क्विटर्स नेवर विन एंड विनर्स नेवर क्विट। तो जो जीतते हैं वो कभी हारते नहीं है, और जो हारते हैं वो कभी जीतते नहीं है। भगवत गीता भी इसके बारे में कहते हैं। इस श्लोक को सुना के हम आएंगे आज के वरदान के ऊपर, क्योंकि आज का वरदान भी इसी भगवत गीता के श्लोक को याद करता है। दूसरा अध्याय भगवत गीता कहते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भुक्ष्यसि महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। माना मर गए तो तुम स्वर्ग का राज्य भाग भोगोगे, जीते तो यहाँ पे राजा हो ही हो। इसलिए अर्जुन डरो मत, उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ और युद्ध करो। माना ये युद्ध माया के साथ के बारे में युद्ध है। बाबा ने कहा कि चलते चलते अगर कोई कर्मों का हिसाब किताब सामने आता है तो उसमें मन को हिलाओ नहीं, स्थिति को नीचे ऊपर नहीं करो। अगर आया हिसाब किताब तो दूर से परख कर खत्म कर दो, उसको बढ़ाओ नहीं। क्या क्यों कैसे से ये सब बढ़ते जाता है। योद्धे नहीं बनो, बाबा के साथ में रहो कंबाइंड स्टेज में, तो माया हिला नहीं सकती है। ये अंगद का उदाहरण है कि अंगद ने पैर जमा दिया और कोई भी रावण उसको हिला नहीं पाया। तो अंगद को पूछा कैसे किया, तो अंगद ने कहा मैंने तो पैर जमा दिया, अभी जिसकी सीता है वो बचावे। ये कहानी है, इसका आधार है निश्चय। निश्चय पक्का होना चाहिए कि मैं वही कल्प पहले वाली आत्मा हूँ और ये वही कल्प पहले वाला शिव बाबा है, और मैंने कल्प कल्प माया के ऊपर विजय प्राप्त की है। ऐसे जो निश्चय बुद्धि पक्के बाबा के बच्चे हैं, योगी बच्चे हैं, वो विजयी बनकर ही रहते हैं। फिर भी बाबा कहता है कि बच्चे, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत सारी समस्या है, बोझ है, तो आप बाबा को दे दो।
कई बाबा के बच्चे कागज के ऊपर लिख कर दे देते, ये बहुत अच्छा तरीका है। देते रहो, अगर बार बार आता है फिर भी बार बार देते रहो। बाबा के पास हमारी सब बातें पहुंचती है नीचे। इधर बाबा के बच्चे संकल्प करते हैं दिल से, उसी वक्त बाबा के पास पहुंचता है और बाबा लेने को तैयार है। तो अपने को हल्का करेंगे, डबल लाइट बनेंगे, अपने सब बोझ बाप को देकर। आज के पूरी मुरली में टेक होम कि ये पुरानी दुनिया कांटों का जंगल है, तो बुद्धि से पुरानी दुनिया का संन्यास करना है, ना कि अपना कर्तव्य छोड़ना है। घर गृहस्थ में रहते हुए अपना सर्व कर्तव्य निभाते हुए बुद्धि से बाप को याद करना है। और बाबा खास हमारे लिए आया है, तो मुझे स्कॉलरशिप लेना है। 8 घंटा कम से कम बाबा को याद करना है। सिर पर पापों का बोझा है, उसको खत्म करना है। जो मिलावट हुई है, कट चढ़ी हुई है, खाद है, उसे योग से निभाना है। हिसाब किताब को बाबा की याद से या सर्वशक्तिवान के साथ से विजय प्राप्त करना है। अचल अड़ल रहना है, युद्ध नहीं करना है, योग में रहना है। सभी बोझ बाबा को दे देने हैं। अच्छा, ओम शांति।